यद्यपि युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे, किंतु कुंती थी कि उन्हें क्षत्रिय धर्म याद दिला रही थी। इसी संदर्भ में उन्होंने एक कथा कही। जानते हैं वह इतिहास क्या था? इस अध्याय में संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें भगवत ज्ञान पर्व। कुंती बोली, शत्रु को संताप देने वाले श्री कृष्ण इस प्रसंग में विद्वान पुरुष विदुला और उसके पुत्र के संवाद रूप इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस इतिहास में जो कल्याणकारी उपदेश हो उसे तुम युधिष्ठिर के सामने यथावत रूप से फिर कहना। विदुला नाम से प्रसिद्ध एक क्षत्रिय महिला हो गई हैं, जो उत्तम कुल में उत्पन्न यशस्विनी, तेजस्विनी, मानिनी, जितेंद्रिया, क्षत्रिय धर्मपरायणा और दूरदर्शिनी थी। राजाओं की मंडली में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अनेक शास्त्रों को जानने वाली और महापुरुषों के उपदेश सुनकर उससे लाभ उठाने वाली थी। एक समय उनका पुत्र सिंधुराज से पराजित हो अत्यंत दीनभाव से घर आकर सो रहा था। राजरानी विदुला ने अपने उस औरस पुत्र को इस दशा में देखकर उसकी बड़ी निंदा की। विदुला बोली, अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है, तुम मुझे भी आनंदित करने वाला नहीं है। तू तो शत्रुओं का ही हर्ष बढ़ाने वाला है। इसलिए अब मैं ऐसा समझने लगी हूं कि तू मेरी कोख से उत्पन्न ही नहीं हुआ। तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया। फिर तुझ जैसा कायर कहां से आ गया? तू सर्वथा क्रोध शून्य है, क्षत्रियों में गणना करने योग्य नहीं है। तू नाम मात्र का पुरुष है। तेरे मन आदि सभी साधन नपुंसकों के समान है। क्या तू जीवन भर के लिए निराश हो गया? अरे अब भी तो उठ और अपने कल्याण के लिए पुनः युद्ध का भार वहन कर। अपने को दुर्बल मानकर स्वयं ही अपनी अवहेलना न कर। इस आत्मा का थोड़े धन से भरण पोषण न कर। मन को परम कल्याणमय बनाकर उसे शुभ संकल्पों से संपन्न करके निडर हो जा। भय को सर्वथा त्याग दे। ओ कायर, उठ, खड़ा हो। इस तरह शत्रु से पराजित होकर घर में शयन न कर। ऐसा करके तो तू सब शत्रुओं को ही आनंद दे रहा है और मान प्रतिष्ठा से वंचित होकर बंधु बांधवों को शोक में डाल रहा है। जैसे छोटी नदी थोड़े जल से अनायास ही भर जाती है और चूहे की अंजलि थोड़े अन्न से ही भर जाती है, उसी प्रकार कायर को संतोष दिलाना बहुत सुगम है। वह थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है। तू शत्रु रूपी सांप के दांत तोड़ता हुआ तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जा। प्राण जाने का संदेह हो तो भी शत्रु के साथ युद्ध में पराक्रम ही प्रकट कर। आकाश में निशंक होकर उड़ने वाले बाज पक्षी की भांति रणभूमि में निर्भय विचरता हुआ तू गर्जना करके अथवा चुप रहकर शत्रु के छिद्र देखता रहे। कायर, तो इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भांति यहां क्यों निश्चेष्ट होकर पड़ा है? बस तू खड़ा हो जा। शत्रु से पराजित होकर यहां पड़ा मत रहे। तू दीन होकर अस्त ना हो जा। अपने शौर्यपूर्ण कर्म से प्रसिद्धि प्राप्त कर। तू मध्यम, अधम अथवा निकृष्ट भाव का आश्रय न ले, वरम युद्ध भूमि में सिंहनाद करके डट जा। तू तिंदुक की जलती हुई लकड़ी के समान 2 घड़ी के लिए भी प्रज्वलित हो उठ, परंतु जीने की इच्छा से भूसी की ज्वाला रहित आग के समान केवल धुआं न कर।
2 घड़ी में प्रज्वलित रहना अच्छा, परंतु दीर्घकाल तक धुआं छोड़ते हुए सुलगना अच्छा नहीं है। किसी भी राजा के घर में अत्यंत कठोर अथवा अत्यंत कोमल स्वभाव के पुरुष का जन्म न हो। वीर पुरुष युद्ध में जाकर यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके धर्म के ऋण से उऋण होता है और अपनी निंदा नहीं कराता। विद्वान पुरुष को अभिष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, वह उसके लिए शोक नहीं करता। वह प्राण पर्यंत निरंतर चेष्टा करता है और अपने लिए धन की इच्छा नहीं करता। बेटा, धर्म को आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गति को प्राप्त हो जा जो समस्त प्राणियों के लिए निश्चित है, अन्यथा किस लिए जी रहा है? कायर, तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गए, सारी कीर्ति धूल में मिल गई और भोग का मूल साधन राज्य भी छिन गया। अब तू किस लिए जी रहा है? मनुष्य डूबते समय अथवा ऊंचे से नीचे गिरते समय भी शत्रु की टांग अवश्य पकड़े, और ऐसा करते समय यदि अपना मूलोच्छेद हो जाए तो भी किसी प्रकार विषाद न करे। अच्छी जाति के घोड़े न तो थकते हैं न शिथिल ही होते हैं। उनके इस कार्य को स्मरण करके अपने ऊपर रखे हुए युद्ध आदि के भार को उद्योग पूर्वक वहन करे। बेटा, तू धैर्य और स्वाभिमान का अवलंबन कर, अपने पुरुषार्थ को जान और तेरे कारण डूबे हुए इस वंश का तू स्वयं ही उद्धार कर। जिसके महान और अद्भुत पुरुषार्थ एवं चरित्र की सब लोग चर्चा नहीं करते, वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की वृद्धि मात्र करने वाला है। मेरी दृष्टि में न तो वह स्त्री है और न पुरुष ही है। दान, तपस्या, सत्य भाषण, विद्या तथा धनोपार्जन में जिसके सुयश का सर्वत्र बखान नहीं होता, वह मनुष्य अपनी माता का पुत्र नहीं, मलमूत्र मात्र ही है। जो शास्त्र ज्ञान, तपस्या, धन संपत्ति अथवा पराक्रम के द्वारा दूसरे लोगों को पराजित कर देता है, वह उसी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा पुरुष कहलाता है। तुझे नपुंसक, कपालिकों, क्रूर मनुष्यों तथा कायरों के लिए उचित भिक्ष आदि निंदनीय वृत्ति का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अपयश फैलाने वाली और दुखदायिनी होती है। जिस दुर्बल मनुष्य का शत्रु पक्ष के लोग अभिनंदन करते हैं, जो सब लोगों के द्वारा अपमानित होता हो, जिसके आसन और वस्त्र निकृष्ट श्रेणी के हो, जो थोड़े लाभ से ही संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता हो, जो सब प्रकार से हीन, क्षुद्र जीवन बिताने वाला और ओछे स्वभाव का हो, ऐसे बंधु को पाकर उसके भाई बंधु सुखी नहीं होते। तेरी कायरता के कारण हम लोग इस राज्य से निर्वासित होने पर संपूर्ण मनोवांछित सुखों से हीन, स्थान भ्रष्ट और अकिंचन हो जीविका के अभाव में ही मर जाएंगे। संजय, तू सत्पुरुषों के बीच में अशोभन कार्य करने वाला है, कुल और वंश की प्रतिष्ठा का नाश करने वाला है। जान पड़ता है तेरे रूप में पुत्र के नाम पर मैंने कली पुरुष को ही जन्म दिया है। संसार की कोई भी नारी ऐसे पुत्र को जन्म ना दे, जो अमर्ष शून्य, उत्साहहीन, बल और पराक्रम से रहित तथा शत्रु का आनंद बढ़ाने वाला हो। अरे, धूम की तरह ना उठ, जोर जोर से प्रज्वलित हो, जा और वेगपूर्वक आक्रमण करके शत्रु सैनिकों को संहार कर डाल। तू एक मुहूर्त या क्षण के लिए भी बैरियों के मस्तक पर जलती हुई आग बनकर छा जा। जिस क्षत्रिय के हृदय में अमर्ष है और जो शत्रु के प्रति क्षमा भाव धारण नहीं करता, इतने ही गुणों के कारण वह
पुरुष कहलाता है। जो क्षमाशील और अमर से शून्य है वह क्षत्रिय ना तो स्त्री है और ना पुरुष ही कहलाने योग्य है। संतोष, दया, उद्योग शून्यता और भय ये संपत्ति का नाश करने वाला है। निश्चेष्ट मनुष्य कभी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं पा सकता। पराजय के कारण जो लोक में तेरी निंदा और तिरस्कार हो रहा है, इन सब दोषों से तू स्वयं ही अपने आप को मुक्त कर और अपने हृदय को लोहे के समान दृढ़ बनाकर पुनः अपने योग्य पद अर्थात राज्य वैभव का अनुसंधान कर। जो पर अर्थात शत्रु का सामना करके उसके वेग को सह लेता है, वही उस पुरुषार्थ के कारण पुरुष कहलाता है। जो इस जगत में स्त्री की भांति भीरुतापूर्ण जीवन बिताता है, उसका पुरुष नाम व्यर्थ कहा गया है। यदि बड़े हुए तेज और उत्साह वाला शूरवीर एवं सिंह के समान पराक्रमी राजा युद्ध में दैववश वीरगति को प्राप्त हो जाए, तो भी उसके राज्य में प्रजा सुखी ही रहती है। जो अपने प्रिय और सुख का परित्याग करके संपत्ति का अन्वेषण करता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों का हर्ष बढ़ाता है। पुत्र बोला, मां, यदि तू मुझे न देखे तो यह सारी पृथ्वी मिल जाने पर भी तुझे क्या सुख मिलेगा? मेरे न रहने पर तुझे आभूषणों की भी क्या आवश्यकता होगी? भांति भांति के भोगों और जीवन से भी तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? विदुला बोली, बेटा, आज क्या भोजन होगा? इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दरिद्रों के जो लोग हैं, वे हमारे शत्रुओं को प्राप्त हों, और सर्वत्र सम्मानित होने वाले पुण्यात्मा पुरुषों के जो लोग हैं, उनमें हमारे हितैषी सुहृद पधारे। संजय, भृत्यहीन, दूसरों के अन्न पर जीने वाले, दीन, दुर्बल मनुष्यों की वृत्ति का अनुसरण न कर। तात, जैसे सब प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है, तथा जैसे सब देवता इंद्र के आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण और हितैषी सुहृद तेरे सहारे जीवन निर्वाह करें। संजय, पके फल वाले वृक्ष के समान जिस पुरुष का आश्रय लेकर सब प्राणी जीविका चलाते हैं, उसी का जीवन सार्थक है। जैसे इंद्र के पराक्रम से सब देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार जिस शूरवीर पुरुष के बल और पुरुषार्थ से उसके भाई बंधु सुखपूर्वक उन्नति करते हैं, इस संसार में उसी का जीवन श्रेष्ठ है। जो मनुष्य अपने बाहुबल का आश्रय लेकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करता है, वही इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में शुभ गति पाता है। संजय, यदि तू इस दशा में पौरुष को छोड़ देने की इच्छा करता है, तो शीघ्र ही नीच पुरुषों के मार्ग पर जा पहुंचेगा। जो क्षत्रिय अपने जीवन के लोभ से यथाशक्ति पराक्रम प्रकट करके अपने तेज का परिचय नहीं देता, उसे सब लोग चोर मानते हैं। जैसे मरणासन पुरुष को कोई भी दवा असर नहीं होती, उसी प्रकार ये युक्तियुक्त, गुणकारी और सार्थक वचन भी तेरे हृदय तक पहुंच नहीं पाते। ये कितनी दुख की बात है। देख, सिंधुराज की प्रजा उससे संतुष्ट नहीं है, तथापि तेरी दुर्बलता के कारण किंकित्व विमूढ़ हो उदासीन बैठी हुई है और सिंधुराज पर विपत्तियों के आने की बाट जोह रही है। दूसरे राजा भी तेरा पुरुषार्थ देखकर इधर उधर से विशेष चेष्टापूर्वक सहायक साधनों की वृद्धि करके सिंधुराज के शत्रु हो सकते हैं। तू उन सब के साथ मैत्री करके यथा समय अपने शत्रु सिंधुराज पर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता हुआ पर्वतों की दुर्गम गुफा में विचरता रहे, क्योंकि वह सिंधुराज कोई अजर अमर तो है नहीं। तेरा नाम तो संजय है, परंतु तुझमें इस नाम के अनुसार गुण
मैं नहीं देख रही। बेटा, युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना नाम सार्थक कर, व्यर्थ संजय नाम धारण न कर। जब तू बालक था उस समय एक उत्तम दृष्टि वाले परम बुद्धिमान ब्राह्मण ने तेरे विषय में कहा था, यह महान संकट में पड़कर भी पुनः वृद्धि को प्राप्त होगा। उस ब्राह्मण की बात को याद करके मैं ये आशा करती हूं कि तेरी विजय होगी। तात, इसलिए मैं बारंबार तुझसे कहती हूं और कहती रहूंगी। जिसके प्रयोजन की सिद्धि होने पर उससे संबंध रखने वाले दूसरे लोग भी संतुष्ट एवं उन्नति को प्राप्त होते हैं, नीति मार्ग पर चलकर अर्थ सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले उस पुरुष को निश्चय ही अपने अभिष्ट की सिद्धि करनी चाहिए। संजय, युद्ध से हमारे पूर्वजों का अथवा मेरा कोई लाभ हो या हानि, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, ऐसा समझकर उसी में मन लगा। युद्ध बंद ना कर। जहां आज के लिए और कल प्रातः के लिए भी भोजन दिखाई नहीं देता, उससे बढ़कर महान पापपूर्ण कोई दूसरी अवस्था नहीं है, ऐसा शंबरासुर का कथन है, जिसका नाम दरिद्रता है। उसे पति और पुत्र के वध से भी अधिक दुखदायक बताया गया है। दरिद्रता मृत्यु का समानार्थक शब्द है। मैं उच्च कुल में उत्पन्न हो हंसी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर में आई और इस राज्य की स्वामिनी समस्त कल्याणमय साधनों से संपन्न तथा पतिदेव के परम आदर की पात्र हुई। पूर्व काल में मेरे सुहृदों ने जब मुझे सगे संबंधियों के बीच बहुमूल्य हार एवं आभूषणों से विभूषित तथा परम सुंदर स्वच्छ वस्त्रों से आच्छादित देखा, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। संजय, अब जिस समय तू मुझे और अपनी पत्नी को चिंता के कारण अत्यंत दुर्बल देखेगा, उस समय तुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं होगी। जब सेवा का काम करने वाले दास, भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी, आचार्य, ऋत्विक और पुरोहित जीविका के अभाव में हमें छोड़कर जाने लगेंगे, उस समय उन्हें देखकर तुझे जीवन धारण का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देगा। यदि पहले के समान आज भी मैं तेरे यश की वृद्धि करने वाले प्रशंसनीय कर्मों को नहीं देखूंगी, तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? यदि किसी ब्राह्मण के मांगने पर मैं उसकी अभिष्ट वस्तु के लिए नहीं कह दूंगी, तो उसी समय मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। आज तक मैंने या मेरे पतिदेव ने किसी ब्राह्मण से ना नहीं कही। हम सदा लोगों के आश्रय दाता रहे हैं, दूसरों के आश्रित कभी नहीं रहे। परंतु अब यदि दूसरे का आश्रय लेकर जीवन धारण करना पड़े, तो मैं ऐसे जीवन का परित्याग ही करूंगी। बेटा, आपार समुद्र में डूबते हुए हम लोगों को तू पार लगाने वाला हो। नौका विहीन अगाध जलराशि, अर्थात महान संकट में तू हमारे लिए नौका हो जा। हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह गया, तू स्थान बन जा और हम मृत प्राय हो रहे हैं, तू हमें जीवन दान कर दे। यदि तुझे जीवन के प्रति अधिक आसक्ति ना हो, तो तू अपने सभी शत्रु को परास्त कर सकता है, और यदि इस प्रकार विषादग्रस्त एवं हतोत्साह होकर ऐसी कायरों की सी वृत्ति अपना रहा है, तो तुझे इस पापपूर्ण जीविका को त्याग देना चाहिए। एक शत्रु का वध करने से ही शूरवीर पुरुष संपूर्ण विश्व में विख्यात हो जाता है। देवराज इंद्र केवल वृत्रासुर का वध करके ही महेंद्र नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्हें रहने के लिए इंद्र भवन प्राप्त हुआ और वे तीनों लोगों के अधीश्वर हो गए। वीर पुरुष युद्ध में अपना नाम सुनाकर कवचधारी शत्रुओं को ललकारकर, सेना के अग्रभाग को खदेड़कर अथवा शत्रु पक्ष के किसी श्रेष्ठ पुरुष का वध करके जब भी
उत्तम युद्ध के लिए महान यश प्राप्त कर लेता है, तभी उसके शत्रु व्यथित होते और उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। कायर मनुष्य विवश हो युद्ध में अपने शरीर का त्याग करके युद्ध कुशल शूरवीर को संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाली अपनी स्मृतियों के द्वारा तृप्त करते हैं। जिसका भयानक रूप से पतन हुआ है वह राज्य प्राप्त हो जाए या जीवन ही संकट में पड़ जाए, किसी भी दशा में अपने हाथ में आए हुए शत्रु को श्रेष्ठ पुरुष शेष नहीं रहने देते। युद्ध को स्वर्गद्वार के सदृश उत्तम गति अथवा अमृत के सदृश राज्य की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग जानकर तू जलते हुए काठ की भांति शत्रुओं पर टूट पड़। राजन, तू युद्ध में शत्रु को मार और अपने धर्म का पालन कर। शत्रु का भय बढ़ाने वाले तुझ वीर पुत्र को मैं अत्यंत दीन या कायर के रूप में न देखूं। मैं तुझे दीन से भी दीन के समान दयनीय अवस्था में पड़ा हुआ तथा शोकमग्न हुए अपने पक्ष के और गर्जन तर्जन करते हुए शत्रु पक्ष के लोगों से घिरा हुआ नहीं देखना चाहती। तू सौवीर देश की कन्याओं अपनी पत्नियों के साथ हर्ष का अनुभव कर। पहले की भांति अपने धन की अधिकता के लिए गर्व कर। विपत्ति में पड़कर सिंधु देशीय शत्रु देश की कन्याओं के वश में न हो जा। तू रूप, यौवन, विद्या और कुलीनता से संपन्न है, यशस्वी तथा लोक में विख्यात है। तुझ जैसा वीर पुरुष यदि पराक्रम के अवसर पर डर जाए, भार ढोने के समय बिना नथ के बैल के समान बैठ जाए या भाग जाए, तो मैं इसे तेरा मरण ही समझती हूं। यदि मैं यह देखूं कि तू शत्रु से मीठी मीठी बातें करता तथा उसके पीछे पीछे जाता है, तो मेरे हृदय में क्या शांति मिलेगी? इस कुल में कभी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ जो दूसरे के पीछे पीछे चला हो। तात, तू दूसरे का सेवक होकर जीवित रहने के योग्य नहीं है। स्वयं विधाता ने जिसकी सृष्टि की है, प्राचीन और अत्यंत प्राचीन पुरुषों ने जिसका वर्णन किया है, परवर्ती और अति परवर्ती सत्पुरुष जिसका वर्णन करेंगे, तथा जो चिरंतन एवं अविनाशी है, उस सनातन और उत्तम क्षत्रिय हृदय को मैं जानती हूं। इस जगत में जो कोई भी क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है और क्षत्रिय धर्म को जानने वाला है, वह भय से अथवा आजीविका की ओर दृष्टि रखकर भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता। सदा उद्यम करे, किसी के आगे सिर न झुकाए। उद्यम ही पुरुषार्थ है। असमय में नष्ट भले ही हो जाए, परंतु किसी के आगे नतमस्तक ना हो। संजय, महामनस्वी क्षत्रिय मदमत हाथी के समान सर्वत्र निर्भय विचरण करे और सदा ब्राह्मणों को तथा धर्म को ही नमस्कार करे। क्षत्रिय ससहाय हो अथवा असहाय, वह अन्य वर्ण के लोगों को वश में रखता और समस्त पापियों को दंड देता हुआ जीवन भर वैसा ही उद्यमशील बना रहे। विदुला क्षत्रिय के कर्तव्य कही जा रही थी और इस विषय में वह अपने पुत्र के प्राणों की भी चिंता नहीं करती थी, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म ही यही है। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबाज। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।